करने की कोशिश करती है, मगर खिड़की का साइज छोटा होने के कारण वह उससे निकल नहीं पाती, जिस वजह से वह काफी गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है। जो सुनकर किम वहां आ जाता है और उसे बताता है कि उसके भागने के लिए खिड़की का साइज बहुत छोटा है। उसकी आवाज सुनकर वह डर जाती है, जिसके बाद वह किम को बताती है कि वह भाग नहीं रही थी, बस उसे लंबे समय तक नहाने की आदत है। जो सुनकर किम उसे कहता है कि वह उसकी इसमें मदद करेगा। किम के छूने की वजह से पाक मिनजो एक्साइटेड हो जाती है और वह दोनों वहां पर इंटीमेट होते हैं। कहानी पास्ट में जाती है, जहां दो लड़के पाक मिनजो से बात करने के लिए उसके पास आते हैं, मगर वह उन्हें साफ साफ मना कर वहां से भगा देती है। वहीं दूसरी ओर जब वह कॉलेज में थी तो वहां भी वह लड़कों को अपने हुस्न के जलवे दिखाकर उनसे अपना काम करवा लिया करती थी। वहीं सीन प्रेजेंट में आता है, जहां वह फुल कंफ्यूज थी कि वह कैसे किम के साथ बाथरूम में रासलीला कर रही है। पाक मिनजो की फीलिंग के बारे में सिस्टम किम को बता देता है, जो जानने के बाद किम उसके कान में कहता है कि पाक मिनजो ने ही उसे सेड्यूस किया है। अगर वह चाहती तो छोटे चेतन के साथ खेलकर वह घर वापस जा सकती थी, मगर वह घर वापस जाने के बजाय बाथरूम इस्तेमाल करने लगी। जो सुनकर पाक मिनजो किम की बात को मानने से इनकार कर देती है, मगर मन ही मन खुश होती है कि उसी ने किम को सेड्यूस किया है और उनके बीच में अब जो हो रहा है वो उसी की मर्जी से हो रहा है। मगर रियलिटी में तो किम ने उसके साथ इंटीमेट होने के लिए अपने सिस्टम की स्किल का इस्तेमाल किया था। यह जानने के बाद कि उसने किम को डोमिनेट किया है, वह खुश हो जाती है और जमकर किम के साथ गपागप करती है। थोड़ी देर बाद सिस्टम किम को बताता है कि उसने क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, जिसकी वजह से पाक मिनजो का फेथ लेवल 2 का हो गया है और वह उसकी रेगुलर फॉलोवर बन गई है। सिस्टम नोटिफिकेशन जानने के बाद किम पाक मिनजो को बताता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और वह अब अपने घर जा सकती है, लेकिन किम के कार्यक्रम ज्यादा देर चलने के कारण पाक मिनजो बेहोश हो गई होती है, जिसके बाद किम बाथरूम से बाहर आ जाता है। सिस्टम किम को पाक मिनजो का फेथ लेवल 2 पर पहुंच जाने के लिए बधाई देता है और बताता है उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसे एक्स्ट्रा बोनस दिया जा रहा है, जिसके बाद उसके सभी स्किल लेवल 2 पर पहुंच जाती है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक और नई स्किल दी जाती है, जिसमें वह अपने बिलीवर को मैनिपुलेट करके उन्हें कंट्रोल कर सकता था। वहीं हम पाक मिनजो के स्टेटस भी देखते हैं, जहां पाक मिनजो का किम के लिए हेट 4 और इंटरेस्ट 2 था, जो देखकर वह काफी खुश होता है। वहीं किम को अपनी नई स्किल का नाम पसंद नहीं आया होता, तो वह सिस्टम से इस बारे में पूछता है, जहां सिस्टम उसे फालतू सवाल करने के लिए मना करता है। वहीं पाक मिनजो नींद में अपनी मोम को याद कर रही होती है, जो सुनकर किम उसका मुंह बंद कर देता है और फिर अपने बिलीवर बढ़ाने के बारे में सोचने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम कुछ मवालियों को देखते हैं, जिनके पास एक लेडी किम को ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई होती है, जहां मवालियों का लीडर उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद यह सीन यहीं पर कट होता है। हम मवालियों के लीडर और एक गंजे को देखते हैं, तो डिलीवरी ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां गंजा वहां पर बैठी हुई लड़की से उनके यहाँ हाल ही में एक्सीडेंट में घायल हुए लड़के के बारे में पूछती है। गंजे की बात से वह लड़की पूरी तरह डर जाती है और गंजे को बताती है कि उनके यहाँ किसी भी तरह का एक्सीडेंट नहीं हुआ। वहीं लेडी को गंजे पर डाउट था, इसीलिए वह उससे पूछती है क्या वह पुलिस में है, जहां गंजा भी हाँ करता है। उनकी बातों से मवालियों का लीडर का दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए वह उस लड़की को अपनी ओर देखने को कहता है। जब लड़की उसकी ओर देखती है तो वह उसे घूर रहा होता है, जिस वजह से वह डर जाती है। अपने बॉस को ऐसा करते हुए देख गंजा उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसके बाद वह ऑफिस से बाहर आकर सिगरेट पीने लगते हैं, जहां गंजा अपने बॉस को सलाह देता है कि कैसा रहेगा कि वह उस लेडी को झूठ बोल दे कि उन्होंने उस लड़के को ढूंढ लिया है। जो सुनकर उसका बॉस उसे चुप रहने को कहता है और बताता है कि यदि वह उस लड़के को भी नहीं ढूंढ पाए तो उनकी रेपुटेशन गिर जाएगी और वह लेडी देखने में बहुत अमीर लग रही थी। अगर हम उसका काम कर देंगे तो हम उससे काफी ज्यादा पैसा निकलवा सकते हैं, इसीलिए वह गंजे को अपने साथ चलने को कहता है। वहीं दूसरी ओर किम अपने घर में सोया होता है, जहां कान में खुजली होने के कारण उसकी आंख खुल जाती है। किम अपने सिस्टम से पूछता है कि वह कैसे जल्दी से जल्दी अपने बिलीवर को बढ़ा सकता है। जो सुनकर सिस्टम उसे बताता है कि यदि वह लोगों को अपनी पावर का एहसास करा दे कि वह गॉड है तो लोग उसे फॉलो करेंगे, मगर यदि वह अपनी पावर का इस्तेमाल लोगों को पीटने और दूसरों के साथ जबरदस्ती करने में करेगा तो उसे कोई फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए सिस्टम उसे एक और रास्ता बताता है कि यदि वह लोगों से भीख मांगे कि लोग उसे फॉलो करें तो शायद कुछ हो सकता है। सिस्टम का यह आइडिया उसे थोड़ा अजीब तो लगा, मगर यह आसान भी था। वह इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके फोन रिंग करता है, जो कॉल मैनेजर का था। वह किम को बताता है कि कोई उससे मिलना चाहता है। वहीं अगले सीन में किम तैयार होकर मैनेजर से मिलने पहुंच जाता है, जहां मैनेजर किम को देखकर अपने पास आने को कहता है।
मैनेजर की ऐसी हरकत देखकर किम को कुछ गड़बड़ लगता है, पर वह फिर भी उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि उससे कौन मिलना चाहता है। जो सुनकर मैनेजर उसे बताता है कि वह शख्स उसके आने से थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया है। जो सुनकर किम मैनेजर से पूछता है कि वह शख्स उससे क्यों मिलना चाहता है। तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है जिसका नाम मिन योंग होता है, जो ऑडिटिंग टीम की लीडर होती है। उसे वहाँ देखकर मैनेजर किम को धीरे से बताता है कि यह $10,000 जो मैंने तुम्हें दिए हैं उसकी छानबीन कर रही है। जिसके बाद वह उन दोनों के पास आकर बैठ जाती है और उन दोनों से सवाल पूछने लगती है, जहां वह मैनेजर से सवाल पूछती है कि उसने किम को $10,000 क्यों दिए। किम की लीडर कमांड की वजह से मैनेजर को कुछ याद नहीं आ रहा होता। काफी सोचने के बाद मैनेजर को याद आ जाता है कि किम ने बाइक का एक्सीडेंट किया था। जो सुनने के बाद मिन योंग कहती है कि इसके लिए तो मैनेजर को किम से पैसे चार्ज करने थे। जो सुनकर मैनेजर बताता है कि किम ने उसे पीटा था। मैनेजर के आरोप सुनकर मिन योंग भी सोच में पड़ जाती है, इसीलिए वह इस बारे में किम से पूछती है, जहां किम मना कर देता है कि उसे कुछ याद नहीं। किम का आंसर सुनकर मिन योंग उन्हें देखकर मुस्कुराती है और उन दोनों के पास आते हुए कहती है कि यदि उन्होंने सही से नहीं बताया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और वह मैनेजर को धमकी देती है कि वह उसे पुलिस के हवाले कर देगी तो वहां उसे सब बताना पड़ेगा। जो सुनकर मैनेजर मिन योंग को बताता है कि उसे सच में याद नहीं। मैनेजर की बात सुनकर मिन योंग उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं नहीं जानता, यह सब पुराने पैंतरे हैं। मिन योंग को देखकर किम समझ गया था कि वह इस मामले को ऐसे ही जाने नहीं देगी। जहां वह उस पर लीडर कमांड इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, मगर उसे डर था कि अगर फिर कोई और इन्वेस्टिगेशन करने आ गया तो सिचुएशन दोबारा ऐसी ही हो जाएगी। जिसके बाद मिन योंग किम के पास आते हुए बताती है कि उसने किम के बारे में छानबीन की है, जिससे उसे पता चला है कि किम अनाथ है। जहां वह उसे आगे बताती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने उसके जैसों को बहुत देखा है। दरअसल वह किम के अनाथ होने का मजाक उड़ा रही होती है, जिससे किम को गुस्सा आने लगता है। वहीं मिन योंग किम को आगे कहती है कि वह उसके छोटे भाई जैसा है, अगर वह $10,000 वापस कर देता है तो वह उसे जाने देगी। जिसके बाद किम गहरी सांस लेते हुए मैनेजर से कहता है कि वह इन सब की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जो सुनकर मिन योंग खुश हो जाती है और वह किम को $10,000 कंपनी के अकाउंट में पे करने को कहती है। जो सुनकर किम उसे गालियां देता है। गालियां सुनने के बाद मिन योंग पीछे देखती है तो किम गुस्से में वहां खड़ा था और वह मिन योंग को पे करने से मना कर देता है। जिसके बाद किम मिन योंग का हाथ पकड़कर कहीं ले जाने लगता है, जहां वह उसे अपना हाथ छोड़ने को कहते हैं। इस हंगामे के कारण सभी लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। किम को ऐसा देखकर मैनेजर भी उससे पूछता है कि वह अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार था तो अचानक क्या हो गया। तो किम मैनेजर को बताता है कि मिन योंग ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है तो मैं पहले उसे सबक सिखाऊंगा, और वह उसे ले जाते हुए बताता है कि वह आज उसे बता देगा कि एक अनाथ कितना खतरनाक होता है। जिसके बाद किम मिन योंग को स्टाफ रूम का दरवाजा खोलकर उसमें धक्का दे देता है और मैनेजर को बताता है कि वह जल्दी ही यह मामला सॉल्व कर देगा, तो इसीलिए वह वापस काम पर जा सकता है। उसकी बात सुनकर मैनेजर चुप हो जाता है। वहीं मिन योंग किम से पूछती है कि वह उसके साथ यह क्या कर रहा है। वहीं किम उसे गुस्से से देखे जा रहा होता है। उसे ऐसे देखकर मिन योंग समझ जाती है कि किम क्या करने के बारे में सोच रहा है और वह उसे कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। जो सुनकर किम उसे कहता है कि वह उसे नहीं जानती, वह कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वह उसे कोऑपरेट करते हुए अपने कपड़े निकालने को कहता है। सिस्टम किम को मिन योंग को 1 घंटे में अपना फॉलोवर बनाने का टास्क देता है। वहीं दूसरी ओर किम ने मिन योंग को बिना कपड़ों के स्टाफ रूम की अलमारी से बांध रखा था, जहां उसकी आंखें ढकी थी, तो वह किम को खुद को छोड़ने के लिए कहती है। जो बात किम भी वहां खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा होता है। वही किम सिर्फ सिस्टम का टास्क पूरा करना चाहता था, इसलिए वह मिन योंग के साथ छेड़खानी करने लगता है। तभी मिन योंग किम को धमकी देती है कि अभी वह यहाँ ज़्यादा पावरफुल है तो जो चाहे उसके साथ कर ले, लेकिन एक बार जब वह यहाँ से आज़ाद हो जाएगी तो वह किम को अपने साथ ज़बरदस्ती करने के लिए जेल करा देगी। उसकी बात सुनकर किम समझ जाता है कि मिन योंग कोई साधारण लड़की नहीं है, क्योंकि अगर उसकी जगह कोई और होती तो अब तक खुद को छोड़ने के लिए भीख मांगने लगती। इसीलिए किम मिन योंग के इस एटीट्यूड से खुश हो जाता है और उसे एक मौका देने के लिए उसकी आंखों से पट्टी हटा देता है। पट्टी हटाने के बाद किम मिन योंग को अपने साथ एक शर्त लगाने को कहता है। जो सुनकर मिन योंग शर्त के बारे में पूछती है तो किम उसे बताता है उसे 10 मिनट उसके साथ काम क्रिया करनी होगी। अगर इसमें किम पहले हारता है तो मिन योंग चाहे उसे जान से मार सकती है और वह $10,000 भी वापस कर देगा, लेकिन यदि इस खेल में मिन योंग हारती है तो उसे $10,000 को भूलना होगा। वहीं मिन योंग किम को एक क्रिमिनल समझती थी और उसे
किम की किसी भी बात का भरोसा नहीं था, मगर उसे पता था कि अगर वह शर्त न माने तो भी किम उसे जाने नहीं देगा। इसीलिए उसे कंपनी के $10,000 वापस पाने का एक मौका दिखता है, जिससे वह ऑडिटिंग स्टाफ में अपने आप को हंसी का पात्र बनने से बचा पाए। इसीलिए वह किम की शर्त को मान जाती है।